रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। सुबह होते ही खेतों से आती ताज़ी हवा, चूल्हों पर चढ़ती रोटियां और चौराहे पर होती हलचल गांव को जिंदा रखती थी। एक दिन गांव के चौराहे पर एक नई दुकान खुली। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शाही दम बिरयानी। दुकान जितनी चमकदार थी, उतना ही चमकदार उसका मालिक भी था, रफीक। सिर ऊंचा, चाल में अकड़ और चेहरे पर ऐसा भाव मानो पूरी दुनिया उसी के दम पर चल रही हो। पहले ही दिन उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। जिसने भी एक बार खाई वही कहता, वाह, ऐसी बिरयानी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। रफीक के कानों में तारीफ पड़ते ही उसका सीना फूलने लगा। उसे लगने लगा कि अब गांव उसके बिना नहीं चल सकता। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदल गया। जो पहले मुस्कुराकर बात करता था, वही अब रूखे शब्द बोलने लगा। कोई जरा देर से पैसा देता तो वो सबके सामने डांट देता। गरीब लोग दुकान के पास आते तो वो नाक सिकोड़ कर कहता, यहाँ फालतू लोग मत आया करो। एक दिन एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसकी दुकान पर पहुंचा। उसकी आंखों में भूख थी और चेहरे पर थकान। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ी बिरयानी मिल जाती तो। रफीक हंस पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे हो तो खाओ, नहीं तो रास्ता नापो। बूढ़ा चुपचाप लौट गया और वहां खड़े कई लोगों का मन भी टूट गया। धीरे धीरे गांव वालों का दिल रफीक से हटने लगा। उसी समय चौराहे के एक कोने में श्याम काका ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहां न कोई चमक थी, न बड़ा नाम, बस सादा सा बोर्ड लगा था, अपनों की रसोई। श्याम काका हर आने वाले से मुस्कुराकर बात करते। कोई पूरा पैसा देता, कोई आधा, कोई कुछ भी न देता। सबको बराबर सम्मान मिलता। कुछ ही दिनों में रफीक की दुकान सूनी रहने लगी। उसकी बनाई बिरयानी वैसे ही स्वादिष्ट थी, लेकिन अब उसमें वो अपनापन नहीं था जो दिल को खींचे। शाम को वो खाली कुर्सियों के बीच अकेला बैठा रहता और सोचता, लोग अचानक मुझसे दूर क्यों हो गए। एक रात वही बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आया। इस बार रफीक ने उसे भगा नहीं दिया। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, बेटा, स्वाद पेट भर देता है, पर इंसानियत दिल भरती है। तूने स्वाद तो दिया, पर सम्मान नहीं। ये शब्द रफीक के दिल में उतर गए। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह उसने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, सबके लिए बराबर। उसने गरीबों को खुद बुलाकर खाना खिलाया, सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी जुबान में मिठास वापस ले आया। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे। अब उसकी बिरयानी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी, क्योंकि उसमें घमंड नहीं, अपनापन मिला हुआ था।